यह वाक़या उस समय की है जब हज़रत इमाम हुसैन का कोफा में जाना हुआ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 ज़िलहज 60 हिजरी को अपने अहले बैत खदीमों आदि को कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राह इराक अख्तियार फरमाया। रास्ते में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोफियों की बदऊहदी और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के रफ़क़ा की आरें मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वापसी का कस्द फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफ़र जारी रहेगा और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाएगा। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और काफ़िला आगे चल दिया। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में नुज़ुल फरमाया। यह मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला से वाकिफ़ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहाँ अहले बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियाँ बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक्षद रख कर दुआ फरमाई, ए अल्लाह हुसैन को सब्र व अर्ज़ अता फरमा। फिर इब्न ज़ियाद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख़त लिख कर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वह ख़त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और ख़त लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इल्ची ने आकर इब्न ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद का गुस्सा बढ़ा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार किया और उनका सिपह सलार उमर बिन साद को बनाया जो मलक रय का वाली था। अवलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न ज़ियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रय की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रय की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादे लश्कर लेकर नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि यह लोग दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पानी के दरमियान आहिल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए ताकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर ले। यहाँ यह कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ़क़ा कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम तुम सबको इजाज़त दी। अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अज़्ज़वजल तुमको जज़ाए खैर दे। देहातों बिलाद में मुतफरिक हो जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले। दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। यह सुनकर इमाम के भाइयों साहबजादों और अब्दुल्ला बिन जफ़र के बेटों ने अर्ज़ की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ज़िंदा रहे। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें वो मनहूस दिन न दिखाए कि आप नहीं हो और हम ज़िंदा रहें। हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस ख्वातीन प्यास के मारे बिलक रहे थे। हज़रत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हज़रत इमाम हुसैन अली असगर को हाथों में उठाते हैं और नहरे फिरात पे पहुँच के फरमाते हैं, ये यजीद तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 महीनों के बच्चे से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहता हूँ, तुम इसे पानी पीने दो। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है। खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हज़रत इमाम हुसैन
वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन ज़ुबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना शहरबानो, उम्मे रब्बाब, सैयदा ज़ैनब, हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्न अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं, ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर, गुमराह मच गया। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़्का पर हमला कर दिया। आपके रफ़्का, अहबाब, बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए और बिल आखिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसी तरह एक एक करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से तमाम नौजवान और बहादुर जंगजू शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। धीरे धीरे जब हज़रत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाए। वो मैदान में गए और यजीदी फ़ौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फ़ौज का मुकाबला काफ़ी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हज़रत इमाम हुसैन को मुकाबला करने का ज़ुर्रत नहीं की, और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वह हज़रत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फ़ौज के फ़ौजी हुक्मरान इब्न साद ने महसूस किया कि वह हज़रत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने की हुक्म दिया। उसने एक साथ हमले के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक और सच के मुकाबले में कभी टिकता नहीं। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच ख़तरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का समय आ गया। इतनी मुश्किल हालत और ज़ख्मी हालत में भी हज़रत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, यजीदी फ़ौज को वह अवसर मिल गया जिसका वे लोग एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए जब सिमर जोसन ने अपनी तलवार चलाई और हज़रत इमाम हुसैन के सर को शरीर से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रखकर कुफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे, जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल अबदीन था, बच गए। उनके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कुफा में बंदी बनाकर लाई गई। हज़रत इमाम हुसैन की इस दीन की शहादत के बावजूद उनकी विरासत आज तक लोगों के दिल में जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगी। जबकि यजीद शाम की अंधेरी में गुम हो गया है, हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है।